वो डिजाइन इन लोगों ने किया, आर्किटेक्ट ने, लेकिन बिल्डिंग मोदी जी ने खड़ी की। तो हिंदुत्व का भी डिजाइन कांग्रेस कर रही थी अपने अंदाज में, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया और ये कह दिया कि तुमसे ना हो पाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे पास है क्या। अगर आप विकास और नौकरी की बात करेंगे तो भी पिछले 10 साल 15 इंटरेस्टिंग साल हिसाब मांगा जाएगा आपसे, और बिल्कुल मांगना चाहिए। हम यूपीए के उन 10 वर्षों का भी तो हिसाब मांगेंगे ना भाई। और हम जब दोनों का लाके मुकाबला करेंगे तो हमें लगेगा कि यार बात तो बराबर है। तो जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिनको गर्व होता है हिंदू कहने पर, वो तो बिल्डिंग में आएंगे या स्ट्रक्चर पर जाएंगे खड़े पर, तो वो तो एनडीए में आ जाएंगे। अब इनको लगता है कि हमारे पास हथियार है जातिवाद, लेकिन जातिवाद में मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़िए। अधिकार की बात कीजिए, आप न्याय की बात, पंकज शर्मा जी, समता की बात कीजिए, समानता की बात कीजिए, पंकज शर्मा जी, सम्मान की बात कीजिए। किसी को आप अपमानित करके किसी की लकीर को जबरदस्ती मिटा मिटा के बढ़िएगा, ये स्वीकार। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी, पंकज भाई के बाद में मैं। हाँ, अरविंद जी। स्वामी दीपांकर जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि तर्क विहीनो वैद्य लक्षणहीनश्च पंडितो लोके भाव विहीनो धर्मो नूनम हस्यते प्रेरयति। तो जब भाव रहित हो जाता है धर्म, जब भावनाहीन हो जाता है धर्म, तो जगत में हंसी का पात्र बनता है। यहाँ आजकल एक तथाकथित अमृतकाल चल रहा है, जिसका आप बहुत जोर शोर से जिक्र करते हैं। और इस अमृतकाल में क्या हो रहा है? इस अमृतकाल में भारत की सर्वग्राही, उदार और सहिष्णु धर्म परंपरा के अमृत पर हमला हो रहा है। ये हमला स्वतंत्रता संग्राम के उन जीवन मूल्यों पर है जिन्हें हमने अपने संविधान के जरिए अपने लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में मूर्तिमत किया। तो ये हमला जो हो रहा है, ये उस बहुधर्मी, बहुजाति और बहुभाषी समाज पर है जो बाहर के अनगिनत हमलों और विष को तो पचा गया, पर अब ये जो अंदर से जहर उगला जा रहा है, इसको पचाने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप देखना स्वामी जी कि आने वाले महीने छद्म धर्म निरपेक्षता और असली पंथ निरपेक्षता के संघर्ष के महीने होंगे। आने वाले कई साल अब जो है वो प्रतिक्रियावादी छद्म और संकीर्ण हिंदुत्व के खिलाफ निश्चल हिंदूपन और सच्चे धर्म के संघर्ष के साल होंगे। इसलिए स्वामी दीपंकर जी, जो आप कह रहे थे, कल भी मैंने आपसे यही निवेदन किया था कि अतिरेक में मत जाइए। 80 करोड़ हिंदुओं को किसी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नष्ट नहीं कर सकता, उनकी संस्कृति और उनकी चेतना को लुप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस मुद्दे को नाहक तूल मत दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो संघर्ष आगे चलने वाला है, इसमें ढोंग और जुमलेबाजी की हार होगी। ऐश्वर्या भाई, स्वामी जी, क्विक इंटरवेंशन, उसका विनीत जी आ रहा हूं। पंकज भाई ने, राहुल जी आप बोलना चाह रहे हैं? आ रहा हूं सर। निसंदेह पंकज भाई का अपना वक्तव्य है, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा पंकज भाई, एकदम सह सम्मान। कभी 78,000 वर्ग मीटर होता था ना, अभी 78 लाख, अभी 35 बचा है सर। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस खत्म होता चला जाता है। एक तराना सुनते सुनते जीवन बीत गया कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उससे अगला तराना सर कोई नहीं गाता। मैं बहुत सह सम्मान कह रहा हूं सर। ये जिस तरह से आपने भी कहा, अन्य लोग भी आकर के कहते हैं सर, जिस देश में किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं, उस देश में एक ब्राह्मण शब्द कहकर हिंदू को उपज कहा जाता है। आप भी अपने पीछे शर्माना लिखते हैं सर। आसान नहीं है सर। लुके छिपे शब्दों में बहुत सारे लोग, अभी हम मलुक जी को देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। सर, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वरिष्ठ हैं, प्रबुद्ध हैं, आप लोग विद्वान हैं सर, आप ही नहीं बोलिएगा, आप ही बचिएगा, तो ही ना हिम्मत बढ़ती है सर कि कोई आकर के बोलकर चला जाता है 80 करोड़ लोगों के, कभी देवता के बारे में और कभी 80 करोड़ लोगों की पहचान के बारे में। और हम लोग सर क्या करते हैं? निंदा, निंदा और मात्र निंदा। सच में सर, ये जो निंदा है, अब सही में इससे देश शर्मिंदा है।